नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। आज की इस कक्षा में हम अपनी NCERT की 7वीं कक्षा की पाठ नंबर 12 करेंगे। 7वीं कक्षा की बुक है ये NCERT की संस्कृत की। इसका हम पाठ नंबर क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादश है पाठ है, द्वादश मतलब 12, पाठ है नंबर 12। वीरांगना पन्नाधाय। ये किसकी कहानी है? वीरांगना पन्नाधाय की कहानी है। ऐसा भारत भूमि वीराणाम त्याग धनानाम भूमि अस्ति। ऐसा यह भारत भूमि, जो भारत भूमि है, वीराणाम वीरों की, त्याग धनानाम त्याग की, भूमि अस्ति भूमि है कि हमारी जो भारत भूमि है यह वीरों के त्याग और बलिदान की भूमि है। सर्वे भारतीय ऐसा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। सर्वे भारतीय सभी भारतीय, ऐसा भूमि यह भूमि, अस्माकं माता हमारी माता है, इति वदन्ति यह कहते हैं, सभी भारतीय कि यह कहते हैं कि जो यह भूमि है, भारत माता है, यह हमारी क्या है? भूमि हमारी माता है। अथर्ववेदे माता भूमि पितरो अहम पृथ्व्याम इति उक्तवाम। अथर्ववेदे, अथर्ववेद में माता भूमि, माता भूमि क्या है? माता है। पुत्रोहम, और हम क्या है? उसके पुत्र हैं। इति उक्तम, यह कहा गया कि अथर्ववेद में कहा कि जो भूमि है वह हमारी माता है और हम पृथ्वी के क्या हैं? पुत्र हैं। मातृभूमि रक्षणार्थे भारतीय सर्वस्वम अर्पितवंत। मातृभूमि रक्षणार्थे, मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने सर्वस्वम अर्पितवंत, अपना सब कुछ क्या किया? अर्पित किया। एतादृशानां भारतीयानां गणनाया महिलानां प्रभुतम योगदानम अस्ति। एतादृशानां, इस प्रकार, भारतीयानां भारतीयों, इन भारतीयों की गणनायाम गणना में, महिलानाम महिलाओं का, प्रभुतम योगदान बहुत अधिक योगदान अस्ति है। इस प्रकार की भारतीयों की गणना में महिलाओं का भी बहुत अधिक योगदान है कि जो ये त्याग और बलिदान वीरों ने किया है उनमें सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, किनका? महिलाओं का भी क्या है? पूर्ण योगदान है। त्यागे वीरतायाम च महिला शत्रु निर्भणा आसीन। त्यागे, त्याग में, वीरताया वीरता में, च और महिला शत्रु निर्भण है, शत्रु विनाशक आसन थी। कि त्याग और वीरता में क्या थी? महिला क्या थी? शत्रु विनाशक थी। एतादृशेषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित विशिष्टा वीरांगना आसीत। एतादृशेषु वीरांगनासु, इन वीरांगनाओं में, राजस्थान की पन्नाधाय काचित विशिष्टा वीरांगना आसीत, एक क्या थी? विशिष्ट वीरांगना थी। कि इस तरह की जो वीरांगना है उनमें जो पन्नाधाय थी वो एक क्या थी? विशिष्ट वीरांगना थी। ऐसा साहसस्य त्यागस्य निष्ठाया च अद्वितीय मूर्ति आसीत। ऐसा यह साहसस्य साहस की, त्यागस्य त्याग, निष्ठाया निष्ठा की, अद्वितीय मूर्ति आसीत अद्वितीय मूर्ति थी। कि यह वह क्या है? साहस और त्याग, त्याग और निष्ठा की अद्वितीय मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे तस्या त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनम कृतम्। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, तस्य त्यागस्य, उनके त्याग का, पराक्रमस्य पराक्रम का, वर्णन कृतम, वर्णन किया गया है। इस पाठ में उनके त्याग और बलिदान का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ऐसा इतिहासस्य स्वर्णिम लिखिता घटना आसीत अस्ति। ऐसा यह इतिहासस्य, इतिहास के, स्वर्णिम अक्षरों में, लिखिता लिखित घटना अस्ति घटना है। यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई क्या है? घटना है। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यात महाराज आसीत। षोडशे शतके 1600 साल पहले, षोडशे मतलब 16, शतके शताब्दी, मेवाड़ नगरे, मेवाड़ नगर में, महाराणा संग्राम सिंह है, महाराणा संग्राम सिंह, इति सुविख्यात महाराज आसीत की, सुविख्यात मतलब बहुत ही माना दाना, कोई भी मतलब बहुत अच्छा एक महाराजा था। मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम नामक एक सुविख्यात क्या था? महाराजा था। तस्य दो पुत्रो विक्रमादित्य है उदय सिंह है च आस्ताम। तस्य उसके, दो पुत्रो दो पुत्र, विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम, विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। उसके दो पुत्र थे, उनका क्या क्या नाम था? एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का क्या था? उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराज है बनवीर है पृथ्वीराज से अष्टादशु पुत्रेशु अन्यतम। महाराणा संग्राम सिंह से, जो महाराणा संग्राम सिंह के भ्राता भाई पृथ्वीराज थे। महाराणा संग्राम सिंह के भाई कौन थे? पृथ्वीराज थे। और जो बनवीर पृथ्वीराज से अष्टादशु पुत्रेशु अन्यतम है, जो बनवीर था पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज के, अष्टादशु 18 में से, पुत्रेशु पुत्रों में से, अन्यतम अन्य था। बनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक था।
सह बनवीर महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारित्वा मेवाड़श्यम शासनम अकरोत्। सह बनवीर उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह के प्रथम पुत्र विक्रमादित्य को छलेन मारित्वा छल से मारकर मेवाड़ से शासनम अकरोत्, मेवाड़ में क्या क्या था, शासन किया था। जो वो बनवीर था महाराणा संग्राम सिंह का प्रथम पुत्र विक्रमादित्य को छल से मारकर मेवाड़ पर शासन किया था। किसने? बनवीर ने। ततः परमपि सह दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत यत्, ततः फिर भी परम अपि सह उस दुष्ट बुद्धि ने अचिंत्यत सोचा, फिर भी उस दुष्ट बुद्धि ने सोचा, मतलब जो उसकी एक बुरी बुद्धि थी जिसमें सारा दिन जैसे गलती चलता रहता था। तो अहम एक है एवं उत्तराधिकारी भयम, अहम मैं एक है एवं एक ही उत्तराधिकारी भयम, उत्तराधिकारी बनूं। उसकी ये इच्छा थी कि मैं सिर्फ अकेला ही एक उत्तराधिकारी बनूं। न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति, न कोऽपि मम, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी न हो, कि कोई भी मेरे साथ कोई भी क्या हो, फाइट करने वाला न हो, मैं सिर्फ अकेला ही उत्तराधिकारी बनूं। अतः कदाचित रात्रौ सह उदय सिंह मार्यतुम कुतंत्रम अरचत, अतः इसलिए कदाचित किसी दिन रात्रौ रात को सह वह उदय सिंह मारित्वा उदय सिंह को मारकर कुतंत्र मतलब षड्यंत्र अरचत रचा, इसलिए उसने किसी रात वह उसको किसको उदय सिंह को मारेगा ऐसा षड्यंत्र रचा। तद ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंह से सेनस्थाने सौपुत्रम चंदनम साहित्यवत, तद ज्ञात्वा यह जानकर पन्नाधाया ने उदय सिंह सेनस्थाने उदय सिंह के सोने के स्थान पर सौपुत्रम अपने पुत्र चंदन को सहितवाद सुला दिया। तो यह जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। सा तस्य दुष्परिणाम जानाति सम, सा वह तस्य उसका दुष्परिणाम जानाति सम जानती थी, वह उसका दुष्परिणाम जानती थी। बनवीर है उदय सिंह से शयन नगरे आगच्छत, बनवीर उदय सिंह के शयन आग्रम मतलब सोने के कक्ष में आगच्छत गया, बनवीर उदय सिंह के सोने के कक्ष में गया। तत्र सुप्त है चंदन एवं उदय सिंह इति मत्वा बनवीर चंदनम अमार्यत, तत्र सुप्त है वह सोते हुए चंदन को एवं ही उदय सिंह इति मतवा मानकर बनवीर चंदनम अमार्यत, बनवीर ने किसको मार दिया? चंदन को मार दिया। उसने सोचा कि चंदन उदय सिंह का रूम है तो उदय सिंह ही सो रहा होगा, लेकिन सो कौन रहा था? चंदन। उसने चंदन को उदय सिंह समझकर क्या कर दिया? उसको मौत के घाट उतार दिया। पन्नाधाया निर्णय अकल्पनीय आसीत, पन्नाधाया निर्णय अकल्पनीय सोच से परे आसीत था, पन्नाधाय का निर्णय सोच से परे था। व्यक्ति हितम न राष्ट्रीय हितम एवं श्रेष्ठम इति, व्यक्ति हितम न व्यक्ति हित के लिए ही नहीं, राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठ है, राष्ट्र हित ही श्रेष्ठ है, इति सा जानाति सम, ऐसा वह जानती थी कि व्यक्ति हित ही नहीं बल्कि राष्ट्र हित ही श्रेष्ठ है, ऐसा क्या वह जानती थी। तस्यः पुत्रस्तु दिवंगत है, तस्यः उसका पुत्र दिवंगत है, वीरगति को प्राप्त हुआ, उसका पुत्र क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त हुआ। परम साव मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रात् आरक्षत, परम परंतु साव है मेवाड़ राज्य की बनवीरस्य कुतंत्रात्, बनवीर के कुतंत्र से आरक्षित रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उसका पुत्र तो मर गया, लेकिन वो क्या चाहती थी कि मेवाड़ की बनवीर से क्या हो? रक्षा हो। कालांतरे से एव उदय सिंह युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राज्य से राजा अभवत, कालांतरे समय बीतने के बाद स वह एव ही उदय सिंह युद्धे बनवीर युद्ध में बनवीर को हत्वा मारकर मेवाड़ राज्य का राजा अभवत, राजा बना। समय बीतने के बाद वह उदय सिंह ही बनवीर को मारकर क्या हुआ? मेवाड़ राज्य का राजा बना। तस्य पुत्र है एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप है, तस्य उसका पुत्र एव ही पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप बना। सह प्रताप है शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरम स्थानम प्राप्नोत, स वह प्रताप है प्रताप शौर्येण शौर्य से भारतीयानां भारतीयों के हृदय में चिरम स्थानम प्राप्नोत, लंबे से क्या हुआ? एक चिर स्थान प्राप्त हुआ, उसके प्रताप और शौर्य से भारतीयों के हृदय में एक चिर स्थान प्राप्त हुआ, मतलब उसे चिर स्थान का मतलब है कि वो लंबे समय तक याद किया जाएगा, उसको कोई भूल नहीं सकता। कथ्यते एवं कहा जाता है, यदि पन्नाधाय सौ पुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यति
तर्हि उदय सिंह न भविष्यति। यदि पन्नाधाय स्वपुत्रस्य अपने पुत्र का बलिदानम न अकरिष्यति, बलिदान नहीं करती, तरही तो उदय सिंह न अभविष्यति, तो कौन नहीं होता? उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न अभविष्यति तर्हि महाराणा प्रताप अपि न अभविष्यति। यदि उदय सिंह न अभविष्यति, अगर उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप अपि न भविष्यति, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि अगर उदय सिंह नहीं होता तो फिर महाराणा प्रताप भी नहीं होता। पन्नाधाय त्यागः शौर्ये च जगति आचंद्राकम तिष्ठति। पन्नाधाय का त्याग शौर्य जगत में आचंद्रा का है, मतलब जब तक सूर्य और चांद तिष्ठती रहेगा तब तक क्या रहेगा? पन्नाधाय का त्याग और शौर्य जगत में जीवित रहेगा। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाय महत्तम स्थानं प्राप्नोत। भारतीय इतिहास, भारत के इतिहास में वीरांगना मतलब वीर स्त्रियों में गणनासु गणना में पन्नाधाय महत्तम स्थानम प्राप्नोत। पन्नाधाय को क्या हुआ? महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं की गणना में पन्नाधाय को क्या हुआ? महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। पन्नाधाया बलिदानम सर्वान शौर्य राष्ट्रभक्ति कर्तव्यनिष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। पन्नाधाय बलिदानम, पन्नाधाय का बलिदान, सर्वान शौर्यम सभी के शौर्य, राष्ट्रभक्ति कर्तव्यनिष्ठा बलिदान विवेक की शिक्षा देता है। कि पन्नाधाय का शौर्य, पन्नाधाय का बलिदान सभी को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, बलिदान और विवेक की शिक्षा देता है। उच्यते एवं उचित ही कहा गया है। यदि पन्नाधाय न अभविष्यति, यदि पन्नाधाय न अभविष्यति नहीं होती, तरही कुतो राणा प्रताप है, तो कहाँ होते राणा प्रताप? यदि पन्नाधाय न होती तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। आशा करती हूँ आपको ये समझ आएगा, और अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।